नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार और फिर से लेकर आ गए हैं 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन। 15 से 20 मिनट का समय दीजिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी करा दूंगा। रिवीजन कर रहे हैं हम पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चनों का भयंकर स्पीड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सभी वीडियो को अभी से लाइक कर दो, एक भी बार बीच में वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, समय ही नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना और बताना किस किस के 50 प्रश्न सही गए। 100 में से 50 प्रश्न किस किस के सही गए हैं लास्ट में बताना, ठीक है। चलो, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वल्गुल ये जो है राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वे को कहा जाता है टेडपोल, ऑप्शन नंबर ए टेडपोल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है आपका ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया रिजिया, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल है आपका लोडोसिया, ऑप्शन नंबर ए लोडोसिया राइट आंसर है सबसे बड़ा फल। आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाएगा। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की, ऑप्शन नंबर सी मिलर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वैज्ञानिक करोसावा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किस साल की थी? तो जिब्रेलिन्स की जो खोज हुई थी 1926 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा। आरबीसीज की कब्र किसे कहा जाता है? तो आरबीसीज की कब्रगाह कहा जाता है आपका प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का लगभग लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर देखिए 55% दिया नहीं गया है, लेकिन बुक में जो सही आंसर आया था वो 60%, ऑप्शन नंबर सी यहां पर एसएससी सीजीएल का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो चेतना ऊतक तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास कितना होता है? तो 7 मीटर लंबी होती है और व्यास मतलब चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो करीब करीब 4.5 लीटर प्रति मिनट रक्त हृदय पंप कर देता है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे के भार के लिए। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हवाई को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सी? तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर सी। हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है हम्पी का खला संग्रहालय, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें कौन सा शामिल है? तो अशोक का दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात हो रही है, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत को कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? तो भारत का गोवा भाग जो था यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद का संकलन, यह ऋग्वेद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा शिमुख, यह सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर ए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी, ये जेल गए थे, सबसे पहले पत्रकार थे जेल जाने वाले, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया था? तो द्वैत शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी।
असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? तो मराठा कालीन में मराठाओं में पेशवा होता था और विजयनगर में होता था प्रधान या महाप्रधानी। ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कविराज या कविराय की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांड डफ ने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। अनुशीलन समिति संबंधित है, तो अनुशीलन समिति ये वीडी सावरकर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य समाज में पण ये मुद्रा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। ऑप्शन नंबर ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कौन थे उनके मुख्य देवी देवता? कमेंट करके बताइए। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर पहली बार पंजाब होकर भारत में आया था। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की बात हो रही है की स्थापना की थी? तो लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी यजुर्वेद में विधि विधान दिए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो दिया जाता था यह दिया जाता था विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्रक। अब्रक भारत में आयात नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है औद्योगिक दृष्टि से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वेणुगोपाल समिति। ऑप्शन नंबर सी ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में कोरोला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है कोरोला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं के जरिए भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं? तो भंजन के प्रति प्रतिरोधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हैलोजन मुक्त यौगिक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है क्या कहलाती है? तो वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाएगी उसको क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाएगा? उसको कहा जाता है ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर ए ज्वलन ताप राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वो रासायनिक प्रक्रम कहलाता है आपका दहन। ऑप्शन नंबर बी दहन राइट आंसर है। एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक ये आपका होता है संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषित रेशा। वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो क्रोड इलेक्ट्रॉन ये कहलाते हैं आपके पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण का सबसे पहले जो सर्वप्रथम विवरण दिया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर यहां पर एच.सी. ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक आपका एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत ये बीडल और टेटम ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो अन्य जो बचे हुए गुणसूत्र रहते हैं उनको अलिंग सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं। यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? सबसे पहले यह बताया था ए गेराट ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो श्वसन क्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चमड़ा निकाला जाता है तो चमड़ा जो है ये सिर्फ चर्म से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो आपकी कवक द्रव्य, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, कवक द्रव्य सबसे छोटी जीवित कोशिका है। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृदंतों की संख्या कितनी है? तो मवेशियों के ऊपर वाले जो दांत होते हैं उसमें जो स्थायी कृदंत रहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 0 कृदंत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों? तो क्योंकि जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया फैलाने के लार्वा मतलब एनाफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? तो एनाफिलीज मच्छर ये फील पाव का भी रोगवाहक है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो पोलियो का सबसे पहला प्रभावी टीका जोनास ई साल्क। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग राइट आंसर हो जाएगा ईंख की लालधारी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सेब का जलक्रोध रोग होता है तो उच्च तापमान से सेब में जलक्रोध रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्र बल कहलाता है केंद्र की ओर लगने वाले बल को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जल के अपचयन से प्राप्त गैस कौन सी है? तो जल के अपचयन से आपकी H2 गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो यदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड है तो पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस धातु में लोहा नहीं होता? तो कैसीटेराइट में लोहा नहीं होता, बाकी लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में लोहा होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया न्यूट्रॉन के कारण होती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मार्च गैस कौन सी कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मार्च गैस आपकी CH4 कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैनो टेक्नोलॉजी ये आपका परमाणु अभियांत्रिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो विकृति कहलाई आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित होती है? तो यह आधारित होती है आपकी विलेयता के अंतर पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी विलेयता का अंतर राइट आंसर है। प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से हुई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिनियम कवक से प्रतिजीवाणु की खोज से इससे क्रांति आई थी। नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन सा होता है? तो नींद की गोलियों में आपका प्रशांतक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ में किसका उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो तिर्यक बंधक के रूप में सल्फर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक रबड़ कितने ताप पर नरम हो जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होती है ये आपकी 335 केल्विन या इससे अधिक पर नरम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोधक कौन सा होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका एक्रिलिक रेशे ये अच्छे प्रतिरोधक होंगे। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का क्या अर्थ होता है? तो ग्लाइकोज का अर्थ होता है मीठा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मीठा। जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु कोशिका भित्ति और पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होता है, कैसा? तो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैलेथीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? तो अभंजनीय बर्तनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों को क्या हो जाता है? तो यकृत का कैंसर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी यकृत का कैंसर राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेटों को अन्य किस नाम से जानते हैं?
तो कार्बोहाइड्रेटों को सैकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक की तरह से आपका नाइट्रोग्लिसरीन को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर सी। किसका तेल सीलों और गैसकेटों को बनाने में और ना चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों को में उपयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन। निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबे गुणसूत्र प्रश्न के लिए ओफियोग्लोसम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है? तो ऑक्सीजन जो है ये आपकी विद्युत ऋणात्मक है। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है तो इम्यूनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट करके बताइए। हरा प्रोटोजोआ। आपको दो ऑप्शन देता हूं, अमीवा या फिर युगलीना। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद।